हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था 1901 में, और वो था ABO और RH ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे A, B, AB और O। ये चारों ब्लड ग्रुप इनके टाइप इनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे A ब्लड ग्रुप होता है, उसमें A टाइप का एंटीजन होता है, B ब्लड ग्रुप होता है, उसमें B टाइप का, और AB में A और B दोनों टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, और O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं एंटीजन के बारे में। एंटीजन ये नेचुरली इनहेरिटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स की जो आरबीसी होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं। ये डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज होती हैं जो अलग अलग ब्लड ग्रुप में अलग अलग पाई जाती हैं। अब हम एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं। एंटीबॉडीज़ ब्लड ग्रुप ए में बी टाइप की होती हैं और बी में ए टाइप की। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन पॉपुलेशन में कौन कौन से ब्लड ग्रुप की कितनी परसेंटेज है। ए ब्लड ग्रुप अराउंड 23%, बी ब्लड ग्रुप अराउंड 33%, ए बी ब्लड ग्रुप ये सबसे कम पाया जाता है 7% ओनली, और ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा होता है 37%। अब हम कार्ल लैंडस्टीनर लॉ के बारे में पढ़ते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर लॉ स्टेट दैट इफ एंटीजन प्रेजेंट देन कोरोस्पोंडिंग एंटीबॉडी मस्ट एब्सेंट। अब आप यहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ ब्लड ग्रुप ए है, इसमें ए एंटीजन है, तो ए के कोरोस्पोंडिंग ए एंटीबॉडी इसमें नहीं होती, इसमें बी एंटीबॉडी पाई जाती है। ये जो एंटीजन है, ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, ये इस एंटीबॉडी में फिट नहीं होंगे, बल्कि अगर ये एंटीबॉडी हम इसके साथ फिट करेंगे तो यहाँ फिट हो जाएगी और ये क्लम्प बना लेगी। इसलिए जो कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है वो सेम ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती। इस लॉ के अकॉर्डिंग यही है, इफ एंटीजन प्रेजेंट देन कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट एब्सेंट। अब समझ लो एक ए ब्लड ग्रुप है तो उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी तो ए है, वो कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है RH एंटीजन। RH एंटीजन सबसे पहले रेहिसियस मंकी में पाया गया था, इसलिए इसे RH कहा जाता है। अराउंड 80 to 85% पॉपुलेशन में RH एंटीजन पाया जाता है। रिमेनिंग 20% पॉपुलेशन में RH एंटीजन नहीं पाया जाता। जिनमें RH एंटीजन पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं। RH एंटीजन की एक सब यूनिट है जिसे D एंटीजन कहते हैं, जो RBC के सरफेस पे पाया जाता है, और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। RH इनकम्पैक्टिबिलिटी, इसका मतलब होता है जब कोई RH नेगेटिव पर्सन RH पॉजिटिव ब्लड से ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो RH नेगेटिव पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट RH एंटीजन, और फर्स्ट टाइम जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसी टाइम इमीडिएटली एंटीबॉडीज अवेलेबल नहीं होती। आफ्टर ए मंथ RH नेगेटिव पर्सन डेवलप antibodies against RH antigen and it will show a mild reaction and उसके बाद जब दूसरी बार ट्रांसफ्यूजन होता है, अगर सेकंड टाइम RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है तो एक इमीडिएट रिएक्शन बॉडी में देखने को मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे RH जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब RH नेगेटिव मदर है, उसके वोम में
ऑफस्प्रिंग जो होता है, चाइल्ड होता है, वो RH पॉजिटिव होता है। इसका कारण ये है कि उसका जो फादर होता है वो RH पॉजिटिव होता है और मदर होती है RH नेगेटिव होती है। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, RH नेगेटिव ऑफस्प्रिंग भी हो सकता है, RH पॉजिटिव। अगर RH नेगेटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ऑफस्प्रिंग RH पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट टाइम उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट सेकंड जो चाइल्ड होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो डायरेक्ट प्लेसेंटा के थ्रू तो मदर के ब्लड में नहीं जा सकता, बट ड्यूरिंग डिलीवरी मे बी सम लीकेज पॉसिबल एंड मदर ब्लड विल डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड। अगर फ्यूचर में सेकंड प्रेगनेंसी में अगर RH पॉजिटिव फिटस हो जाता है मदर के वोम में, और जो एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के थ्रू जो पहले से ही मदर की बॉडी ने प्रिपेयर कर रखी थी, वो प्लेसेंटा के थ्रू जो चाइल्ड की जो RH पॉजिटिव एंटीजन है उसे अफेक्ट करती हैं, जिसके कारण जो सीवियर हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है ऑफस्प्रिंग में। अभी हमने देखा RH पॉजिटिव सिर्फ RH पॉजिटिव पर्सन को ही ब्लड दे सकता है और RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है। उसके बाद अब हम ABO सिस्टम में देखेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। उसमें सबसे पहले हमारा ब्लड ग्रुप है ए में हम डोनर की बात करते हैं। डोनर होता है ब्लड देने वाला, और ए के लिए कौन कौन से डोनर होते हैं। ए ब्लड ग्रुप से ले सकता है और O ब्लड ग्रुप से ले सकता है, क्योंकि ए के पास जो एंटीजन होता है वो ए होता है, और ए ब्लड ग्रुप जो रिसिपिएंट का है उसमें भी ए एंटीजन होता है, तो कोई दोनों को प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये भी आसानी से ए को दे सकता है। और जैसा आपने देखा बी के पास बी एंटीजन है और वो आसानी से बी को डोनेट कर सकता है, और O भी बी को डोनेट कर सकता है। अब उसके बाद ए बी के लिए कौन कौन से डोनर हैं उनको देखते हैं। ए बी के लिए ए बी डोनेट कर सकता है, बी भी डोनेट कर सकता है, ए बी डोनेट कर सकता है, और O ब्लड ग्रुप भी डोनेट कर सकता है। ए के पास ए एंटीजन होता है जो ऑलरेडी रेसिपिएंट के ब्लड में होता है ए, और बी भी होता है। ए बी के पास दोनों एंटीजन होते हैं, वो ऑलरेडी इसमें हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसलिए ब्लड ले सकता है। इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहा जाता है। उसके बाद O ब्लड ग्रुप सिर्फ O से ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, ए के अगेंस्ट भी और बी के अगेंस्ट भी। और जब भी कोई भी ए बी और ए बी से कोई भी एंटीजन इसमें आएगा तो एंटीबॉडीज उसके साथ रिएक्टिविटी शो करेंगी। डोनर के बाद अब हम रेसिपिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रेसिपिएंट वो होते हैं जो ब्लड को रिसीव करते हैं, और अब हम बात करेंगे ए से कौन कौन ब्लड रिसीव कर सकता है। ए से ए और ए बी दोनों रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ए बी जैसा मैंने आपको पहले बताया यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये सभी से ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और ए सेम ब्लड ग्रुप है इसलिए ले सकता है। और बी से बी और ए बी दोनों ब्लड ले सकते हैं, और ए बी सिर्फ ए बी को ही रिसीव कर सकता है। फाइनली ओ ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है, ए को भी, ए बी और ओ सभी को दे सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडीज दोनों होती हैं ए और बी, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है।